सर, हम कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत इसकी बेहतरी के लिए, वहां जमहूरियत की स्थापना के लिए, कश्मीर की तरक्की और खुशी के लिए जितना साथ सरकार दे हम उनका साथ देने को तैयार है। मगर कश्मीर की जो जमहूरियत है, जमहूरी कदरें कीमतें हैं, उसको पहले सरकार को, उस स्टेट को देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए जो जिसका वो हकदार है। सर, आज कश्मीर के लोग कब से उम्मीद कर रहे हैं कि कब हमारे वहां चुनाव हो, हम अपनी सरकार चुन सके। जैसे मेरे से पहले मनीष जी ने कहा था कि इसकी टाइमलाइन सरकार को देनी चाहिए, बिना देरी के। अगर आप ये सरकार की तरफ से जितने लोग बोले हैं, उन सब ने कश्मीर में एक शांति, पीस और तरक्की के दौर की बात कही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं समझता हूं वहां चुनाव कराने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। सर, जो नई बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है उसमें वागे, गिदरत, पाटी, चांग, जट, सैनी, मार्कबल, सोची, क्रिश्चियन बरादरी में जो कन्वर्ट होके हिंदू वाल्मीकि से गए हैं लोग, सुनार, तेली, हिंदू और मुस्लिम और आदि कास्टों को इसमें इंक्लूड किया है। सर, मगर मेरे को अफसोस से कहना पड़ा है कि पंजाब का एक बहुत पुराना कश्मीर के साथ एक रिश्ता है। आज भी जब कश्मीर में कोई बॉम्ब या कोई गोली की आवाज सुनती है, आती है, तो उधर पंजाब के किसी न किसी घर में, किसी न किसी गांव में रोने और विरलाप की आवाज आती है। कोई न कोई पंजाब का सपूत बहादुरी से लड़ता कश्मीर में शहीद हुआ पंजाब का आता है। मगर जो हमारे सिख, जट सिख हैं, जो सिख सैनी है, जो सिख स्वर्णकार है, इसको इस लिस्ट से वंचित किया गया है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि उनको भी इसमें जो है ये शामिल किया जाए। सर, आज हमने एक बहुत बढ़िया स्टेट था, उसको स्टेट हुड से छीन के उसे हमने यूटी में जो है उसमें कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने देश को बताया कि इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर आ जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जब से ये आया है तो इनकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुरझा चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी शेप में है। सर, वर्स्ट पार्ट इट इज, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से करप्शन जो कश्मीर में बढ़ गई है, एक आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने वहां कहा देश के लोग आए, वहां आके प्रोजेक्ट लगाए। सर, मैं एग्जांपल दे देता हूं, जहां जो लोग इन्वेस्ट करने गए, जमीन की रजिस्ट्री के लिए वहां के एसडीएम 10-10 लाख रुपया मांग रहे। इस पे ध्यान दो। ये जो करप्शन हो रही है इसका अभी से सर कुचलेंगे तो ये कश्मीर के लिए बढ़िया होगा। सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है। आपने उसमें यह आज उद्योग जो है वो वहां से उखड़ के गया है। बाड़ी ब्राह्मणा जैसे ऐसी जगह थी, डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, एक बड़ा फलता फूलता औद्योगिक क्षेत्र था, आज वो खत्म हो गया। सर, इसमें एक और जो बात मैं करना चाहूंगा वो है कि आपने 2 सीटें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो है वो आपने रक्षित की है। एक सीट जो मकबूजा कश्मीर है वहां के लोगों के लिए की है। सर, आपको
का वो मंजर याद होगा जब हमारे 43 सिखों को छत्तीस सिंहपुरा में जो है मार दिया गया था। सर मेरी गुजारिश है कि ये जो माइक्रो माइनॉरिटी है, कम से कम इसके लिए एक सीट जो है वो रिजर्व की जाए। और जैसे मेरे से पहले बोलते स्पीकर साहब ने बोला था, बुलारे ने बोला था कि इसको ये राशन जो आपने सीटें की है या जो आगे करोगे, इसको नामजद कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके मंसूबे ये है कि अब कहीं वहां स्टेट गवर्नमेंट ही ना आए। कम से कम जैसे पार्लियामेंट में भी कुछ सीटें राज्यसभा में रिजर्वेशन के लिए रहती हैं, जिसे प्रधानमंत्री जी रिकमेंड करते हैं, जो कैबिनेट रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट नामजद करते हैं, ऐसा एक प्रोसेस उसमें भी बना के रखना चाहिए कि जो वहां की गवर्नमेंट होगी, कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी, वो रिकमेंड करे और उन्हें ही नामजद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो सीट माइक्रो माइनॉरिटीज की बात कही और जो जज सिक्स हैं, जो सिक्स सुनियार्स हैं, सिक्स सैनीस हैं, और उनको भी इस लिस्ट में बैकवर्ड क्लासेस की में इसका जो इसका लाभ उससे वंचित ना किया जाए, उन्हें भी इसका जो लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब।